नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। पहली और सबसे बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां सामाजिक संस्था सुशीलाम स्मृति मंच के तत्वाधान में रामस्य राष्ट्रः ग्वालियर आ रहे हैं राम कार्यक्रम का आयोजन एक बैंक्वेट हॉल में किया गया। आयोजन के संबंध में सुशीलाम स्मृति मंच के संयोजक लोकेंद्र पराशर ने बताया कि ग्वालियर आ रहे हैं राम कार्यक्रम में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का मंगल प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद ग्वालियर वासी भगवान की सामूहिक महाआरती करेंगे। महाआरती के बाद भजन गायिका डॉक्टर पारुल दीक्षित के भजन और तो और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। जनवरी को ग्वालियर के बैंक्वेट हॉल रेशम तारा में, जो सनवैली के पास है टी सेंटर में, वहाँ राम जी का आगमन हो रहा है। भाव ये है कि ग्वालियर आ रहे हैं राम, और उसका ध्येय वाक्य रामस्य राष्ट्र है, मतलब राम का राष्ट्र है, इसलिए वे पधार रहे हैं। और वहाँ ठीक 6 बजे भगवान प्रवेश करेंगे सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ। उनका स्वागत होगा, ग्रैंड वेलकम होगा। वे सिंहासन पर विराजेंगे, उनकी स्तुति होगी, भजन होंगे, सामूहिक आरती होगी। सैकड़ों लोग हाथ में दीपक लेकर भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद जो है देश के नामचीन कवि भगवान राम के चरित्र के ऊपर काव्य पाठ करेंगे। ग्वालियर के जल विहार में मौजूद परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सभापति को अवगत कराया। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कुछ पार्षदों ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जबरदस्त हंगामा भी काटा। हंगामे को देखते हुए इस बैठक को 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पदस्थ व्यवस्था के ऊपर चर्चा चल रही थी। जो निगम की जो रीढ़ की हड्डी कर्मचारी हैं, उनको क्या, कई कर्मचारियों को टीसी से उपायुक्त बना के बैठा है, किसी विभागों में जो आउटसोर्स वाला है उसको डब्ल्यूएचओ बना के बैठा है, डब्ल्यूएचओ को जेड बना के रखा है। ऐसे कई हमारे पास लिस्ट भी है। और कर्मचारी अधिकारियों की पोस्टिंग, एक एक अधिकारी को 5-5 जिम्मेदारी दे के रखा है। इस सिस्टम को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आज विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर हमारी एक ही आवाज है कि ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से निगम की जो जिस मूल पद के लिए बनाया है, भर्ती हुआ उसी पद पे वो कार्यरत रहे। पिछले 15-16 महीने से हमारे पार्षद जो संघर्ष कर रहे हैं, वो ये अनियमितताओं को लेकर ही तो संघर्ष कर रहे हैं। ये सारी अनियमितताएं नगर निगम में चल रही हैं। नगर निगम आज भी प्रशासक कार्यकाल जैसी चल रही है। जब कोई अंकुश लगाने वाले लोग नहीं थे, ट्रस्टी थे नहीं, तो 27 महीने जो बिना अंकुश लगाए जो प्रशासक कार्यकाल चला है, वो ही प्रशासक कार्यकाल की पुनरावृत्ति दोहराई जा रही है। मगर बार बार जब परिषद के लिए कार्रवाई जब चल रही है, पार्षद चर्चा के लिए तैयार नहीं है, बार बार परिषद की आसंदी को घेर रहे हैं, तो एक बार नहीं 3 बार परिषद स्थगित की गई। उसके बावजूद भी चर्चा को तैयार नहीं है पार्षद लोग, तो अगली डेट के लिए 15 तारीख तक के लिए उसको स्थगित किया। आज की जो परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो पहले पूरी बात सुनना चाहिए, मतलब पक्ष की भी और विपक्ष की। उसके बाद धरने पे बैठना ज्यादा उचित था, क्योंकि 2 लोगों ने बात करी और सामने वाले ने भी बात नहीं करी, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं था। और जब पूरा निर्णय हो, सभापति भी अपना निर्णय बताते, आयुक्त जी भी अपनी बात रखते, वो ज्यादा उचित होता। सागर की ग्राम पंचायत परसोरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल ये आयोजन मिडिल स्कूल में कराया गया, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई कार्यक्रम के चलने तक बाधित रही। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल परिसर में किसकी सहमति से हुआ, इसे लेकर जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। स्कूल भ्रमण पे था और साथ ही साथ में तो कल दिल्ली से अपर संचालक यहाँ पर सेकेंडरी सेक्रेटरी मैडम आई थी। वहाँ पे कुछ कार्यक्रम था तो मैं जरूर गया था। और चूँकि अभी आपने बताया है तो विषय हमारे संज्ञान में नहीं था, और न प्रिंसिपल द्वारा, जो वहाँ पदस्थ प्रिंसिपल सक्सेना जी हैं, ऐसी कोई जानकारी हमारे विषय में नहीं आई है। अगर इस प्रकार की कोई कार्यक्रम में कुछ हुआ है तो मैं प्रतिवेदन मंगाए कार्रवाई करूँगा।
छिंदवाड़ा के ढोकली खुर्द में प्रधान पाठक का कारनामा सामने आया है। प्रधान पाठक अनिल शर्मा ने शासकीय माध्यमिक स्कूल में बिना शासन की अनुमति के रसोइया की नियुक्ति कर दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब बिना एक भी दिन उपस्थित हुए रसोइया की तनख्वाह उसके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने आरटीआई और सीएम हेल्पलाइन में मामले की शिकायत की। वहीं अब इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो रसोइया को निकालकर उसकी 1 महीने की तनख्वाह भी वापस ले ली गई है। दमोह के हिनौता कला गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने यहां सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए उसे मुक्त कराया। इस दौरान प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व अमला मौजूद रहा। ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी सारिका नगर में रहने वाले रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आशाराम गौतम के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुरैना के रहने वाले पति पत्नी सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर गौतम ने लगभग 9 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जालसाजों ने ना तो जमीन की रजिस्ट्री की और ना ही उनकी रकम लौटाई। शिवनी के केवलारी तहसील में बने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी के लिए प्रशासन द्वारा जगह चिन्हित की गई थी, जिस पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। मामले का संज्ञान जैसे ही कलेक्टर को हुआ, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नायब तहसीलदार समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्रामीणों के द्वारा बहुत दिनों से मांग थी कि पेयजल व्यवस्था हमारे गांव की लगभग 75% आबादी जो है शुद्ध पेयजल से वंचित थी। उचित स्थान के चयन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और सिंचाई विभाग की ये जो भूमि जो बेकार पड़ी थी, इसमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अनावश्यक रूप से अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए यहाँ पर टंकी का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत प्रयास के बाद में शासन प्रशासन के सहयोग से आज राजस्व विभाग के नेतृत्व में यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की सफलतम कार्रवाई की गई है। पलाई ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक टंकी का निर्माण होना है। जो अवैध अतिक्रमण निर्माण थे वो कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार तोड़े गए हैं एसडीएम सर के सहयोग से, और वहाँ पर पानी की टंकी बनेगी जिसमें सभी ग्रामवासियों को पीने की सुविधा रहे। ग्वालियर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली के आरोपों में डायल 100 के कर्मी राजेश राठौर पर विभागीय कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, डायल 100 के कर्मी राजेश राठौर का वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए आरोपी कर्मी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। कल एक मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चालक द्वारा जो है गाड़ी से उतर के कुछ ट्रक वालों के पास जाके संदिग्ध हालत में दिखाई दे रहा था, तो उस चालक की आइडेंटिफिकेशन की गई तो वो 100 डायल का राजीव राठौर चालक था। उसके रूप में पहचान हुई है। पहचान पर से एफआरबी के जो जनरल हेड द्वारा तत्काल उसको निलंबित कर दिया गया है और जांच करके उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दमोह के वर्धा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को नरसिंहपुर की एक शुगर परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस जमीन पर गौशाला और बांध बना है, जिसका इस्तेमाल वो मवेशी पालन के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जमीन को किसी भी परियोजना के लिए अधिग्रहित न किया जाए। छिंदवाड़ा में सरकारी विभागों पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। यहां के राजस्व विभाग के पटवारी पर किसानों ने घूस लेने का आरोप लगाया है। पूरा मामला बिछुआ तहसील का बताया जा रहा है। यहां कार्यरत मालिका पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने 3 किसानों से 500 रुपए की रिश्वत ली है।
ग्वालियर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, कमिश्नर डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अभय वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी को 17 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। दरअसल गुना के जिले भर में पदस्थ करीब 24 चपरासियों ने अपने नियमितीकरण को लेकर एक याचिका 2021 में दायर की थी। कोर्ट ने इनका वेतन इनके नियुक्ति दिनांक से 3 साल बाद नियमित रूप से देने को कहा था, लेकिन कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसका इन कर्मचारियों ने पूरी तरह विरोध किया और हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन के भीतर इन कर्मचारियों को नियमित कर देगा, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया है। द्वारा एक रिट याचिका लगाई गई थी 3 वर्ष के उपरांत नियमित वेतनमान दिए जाने बाबत। कोर्ट ने आदेश किया गया तो उसका पालन नहीं किया गया, तो पालन के खिलाफ उन्होंने अवमानना आवेदन लगाया। अवमानना आवेदन में 15 दिन की अंडरटेकिंग दी गई थी। उस अंडरटेकिंग के उपरांत भी उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। दोबारा से उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन में एक एप्लीकेशन लगा के आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि 15 दिन बीतने के उपरांत भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। तो माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया गया है कि कमिश्नर डीपीआई और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को 17 तारीख को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा 17 तारीख को हाजिर रहें। ग्वालियर के थाटीपुर थाने में एक दलित महिला ने एक नाबालिग लड़के और उसकी मां के खिलाफ बलात्कार, अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके नाम से आरोपी मां बेटे ने गोल्ड लोन हासिल किया है, साथ ही एक जुपिटर स्कूटी भी फाइनेंस करवाई है, जिसकी किश्त पीड़िता की सैलरी से कट रही थी। पीड़िता ने आरोपी नाबालिग पर उसकी सैलरी बढ़वाने के नाम पर 7 महीने तक बलात्कार करने का आरोप भी लगाया है। थाटीपुर थाने में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसको प्रॉपर्टी ब्रोकर के यहाँ पे नौकरी के नाम पर उनका जो लड़का था उसने शारीरिक संबंध बनाया और सैलरी ज़्यादा देने के नाम पे उसका शारीरिक शोषण किया और उसी के नाम से गोल्ड लोन लिया गया और एक स्कूटी जो है फाइनेंस कराई गई। उसी की सैलरी से उसका इंस्टॉलमेंट देते थे। उसी बात और उसके जो अंतरंग फोटो थे उसके आधार पर भी उसकी मां के माध्यम से भी उसको ब्लैकमेल किया गया। तो उसकी रिपोर्ट पर से थाना थाटीपुर में अपराध धारा 376, 384 IT एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट का पंजीयन। दमोह के बटियागढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नशा विरोधी आंदोलन के तहत करीब 2 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अब खबर छतरपुर से है, जहां पुलिस ने 1.5 महीने पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें, घटना अलीपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां 1 महीने पहले एक महिला का शव कुएं में मिला था, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। महिला 40 से 45 साल जिसकी आयु थी, अब एक कुएं में मृत पाई गई थी और मौके पे FSL की टीम और सभी लोग पहुंचे थे और इसमें 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण थाना अलीपुरा में पंजीबद्ध किया गया था। और ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला था, क्योंकि इसमें महिला के साथ ये भी देख के लग रहा था कि कुछ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। इसमें एक टीम बनाई गई और थाना प्रभारी अलीपुरा और उनके सहयोगियों ने आज उस प्रकरण का खुलासा किया है। इसमें एक आरोपी जो वहीं का रहने वाला है, 25 वर्षीय आदिवासी युवक है, इसको हिरासत में लिया गया है और इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में लखन बाथम नाम के युवक से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आकाश भूरा और गुलशन बाथम नाम के युवकों पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि मारपीट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि ये सभी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी इन तीनों का विवाद लखन बाथम से हो गया, जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इंदरगंज थाने में लखन बाथम नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से छोटी मोटी बात पर लेकर विवाद हो गया था, तो उनके द्वारा मारपीट की गई और सिर में चोट पहुंचाई गई। तो लखन बाथम की रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध
मारपीट का 323, 294, 5(6) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।